हिमाचल जनता मजदूर के महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार योजनाओं के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चला रही है, अतः उन्हें इसके बारे में भी जागरूक होना चाहिए। मैं जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी, वहाँ की जनता ने बोला कि हमने जो फॉर्म भरे हुए हैं तो हमको पंजीकृत नंबर नहीं आया। मैं कहा मैं उसको आज ही कर दूँ उस काम को, और वो पंजीकृत नंबर जो है आज हमको पहुँचेंगे शाम को, एक दिन में पहुँच रहा है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि लोगों के हमने फार्म रखे जो भरकर क्या फ़ायदा है जी, वहाँ से तो नंबर ही नहीं आता है, तो उससे भी लोगों के बीच में जो 10% होगी। क्या रुपये की पनी ऐसी योजना होगी। इसमें जो फ़ायदा है, इसमें जो पंजीकृत है, शायद ये कर रहे हैं, प्रधान जी कर रहे हैं, कुछ और लोग भी कर रहे हैं। आधार कार्ड, 3 फोटो, परिवार नकल, बैंक का खाता, 4 चीज़ें लगेगी। इसमें फ़ायदा क्या है, 2 महीने बाद जब आपका पंजीकृत नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। जिनके बच्चे चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉई होगा, उसके घर में भी अगर किसी की लाड़ी जो बेरोजगार है तो वो भी इसके लिए पात्र है। ठीक है। इसमें जो पहली से जो 8वीं तक के लिए जो स्कॉलरशिप मिलेगा, बच्चे के लिए 5,000 रुपये मिलेगा जो लड़का होगा, लड़की के लिए 8,000 रुपये मिलेगा साल का। जो 9 से जो है, जो 12वीं के बच्चे हो गए, उनको लड़के के लिए 8,000 रुपये मिलेगा, लड़की के लिए 11,000 रुपये मिलेगा जी। ठीक है जी, 1 साल का। अगर मान लो 2 लड़के 2 या 2 लड़कियां आपकी अगर 9 से +2 तक है, तो उनको साल का कितना मिलेगा, 11 दूने 22,000 साल का। उनके लिए मैंने आना। तो ये है 12वीं तक। अब उसके बाद जो है, अगर कोई बच्चा हमारा जो है ग्रेजुएशन 12वीं से ऊपर, सुनो, अगर कोई बच्चा हमारा 12वीं से ऊपर अगर आ रहा है, तो उसको लड़के के लिए 12,000 रुपये मिलेगा, लड़की के लिए 16,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, 12वीं से ग्रेजुएशन तक। ध्यान है कि नहीं। तो ये तब मिलना जब वहाँ से एक फॉर्म आएगा, एक ही फॉर्म आएगा, उस टाइम वो प्रिंसिपल है टेक्स्ट करके देगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं फॉर्म रख के भर के आज फिर सोए दोबारा, पहले 1998 में भरे, फिर 2020 में आए, फिर 2025 में आए। प्रधान जी ये नहीं चलना। ये आपने 2 महीने बाद जो है इनके फॉर्म अगर ये नहीं आएंगे तो मैं आऊँगा, मैं नंबर भी दूंगा आपको, मैं अपने आप कलेक्ट करूँगा, इसलिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो अगर कोई ग्रेजुएशन से ऊपर कोई डिग्री कर रहा बच्चा या कोई ट्रेनिंग कर रहा है, तो लड़की के लिए 21,000 रुपये है, लड़के के लिए 17,000 रुपये है। अगर कोई डिप्लोमा ITI कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग कर रहा है, तो लड़के के लिए 22,000 रुपये है, लड़के के लिए कितने हैं, कहाँ गया वो मैडम जी जो अभी कह रहे हैं। तो जिनके बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छा मैं उस पॉइंट में भी आ जाऊंगा, आपका जवाब दूंगा। तो 36,000 रुपये जो है लड़की के लिए मिलेगा। कितना मिलेगा, 36,000 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद हमारी बहन जी कह रही कि भाई जिनके बच्चे जो पढ़ चुके हैं, तो शादी कर दिए बच्चों ने, पोतरू वाले हो गए। अब जो पोतरू को स्कूल में आने दो, ये बेनिफिट उनको मिलेगा। ये भी ना पोतरू पातरू देखा होना है। बच्चे का तो हो गया, बच्चे का भी हो जाएगा। ये तो हो गया। ये तो अब स्कॉलरशिप का मामला था। अब जो है इसमें जिनकी बेटी या बेटा होगा, उनको पहले 25,000 रुपये मिलता था शादी का। अब 25,000 से बढ़कर जो है ये 51,000 हो गया है। ताली एक जरा मुख्यमंत्री के लिए। ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस राशि को 25,000 से बढ़ाकर जो है 51,000 रुपये किया। और जिनकी डिलीवरी अगर होगी, जो जिस मजदूर की पहले 25,000 रुपये मिलता था बच्चे की पालन पोषण के लिए, तो अब
बच्चे के पालन पोषण के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस राशि को बढ़ाकर 74,000 रुपये कर दिया। कितना कर दिया? 74,000। मंडी में कोविड टेस्ट अब बिल्कुल ही निशुल्क किए जा रहे हैं, क्योंकि मंडी जिला एक ऐसा जिला बन गया है जहां पर बहुत सारे कोरोना के मामले पाए गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हमें बताया है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्होंने इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। नेरचौक, मंडी, सुंदरनगर में भी और कई स्थानों पर भी इसके निशुल्क टेस्ट किए जाएंगे। अतः जनता से भी यह अपील की गई है कि जिसे अपना कोविड टेस्ट करवाना हो वो निशुल्क आकर टेस्ट करवा सकता है। मंडी के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आज टेट मेडिकल की परीक्षा की गई। जब हमने प्रधानाचार्यों से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हमने कोविड के विशेष नियमों का पालन करते हुए सभी बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के बाद ही बच्चों को प्रवेश अंदर दिया और सभी बच्चों को उचित दूरी पर बिठाकर ही उनकी परीक्षाएं ली। प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स मंडी एग्ज़ाम हमारे यहाँ आजकल टैट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आज से स्टार्ट हुए। तो उसमें हम जैसे कोविड-19 आजकल चला हुआ है तो उसके तहत जो भी प्रिकॉशंस उसमें लेनी चाहिए वो हम पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग करके कैंडिडेट्स को अंदर एंटर करवाते हैं और पूरी सैनिटाइजेशन का हमने पूरा प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है और जो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठाकुर, मैं एज ए सुपरडेंट कर रहा हूँ। बोर्ड के द्वारा टीजीटी टैट जो है वो शुरू किए हुए हैं। आज टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल का टैट हुआ। पूरे नॉर्म्स जो कोविड के थे वो सारे ओबे किए गए। कहते हैं कि किसी देश को जानना हो तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को जानो। जिस देश की संस्कृति ही नहीं, उस देश का उत्थान कभी भी नहीं हो सकता है। भाषा संस्कृति विभाग ने अपनी मंडी की संस्कृति को बचाने के लिए मंडी के विभिन्न स्थानों पर पेंटिंग का आयोजन करवा रहा है। उनका यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से मंडी की संस्कृति एवं देव शैली में बनाई गई पेंटिंग्स किसी तरह से लुप्त ना हो। इसी संदर्भ में बहुत सारी जगहों पर पेंटिंग की जा रही है एवं छोटे छोटे बच्चे भी इसमें भाग ले रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति से जुड़ी रहें तथा अपनी विरासत को संभाल कर रखें। शासन के सौजन्य से ये यहाँ मंडी में 10 स्पॉट चयनित किए गए हैं, जिसमें कि 50 वर्षों में हिमाचल ने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की उसके चित्र बनेंगे। और ख़ासकर मंडी में हम ये कर रहे हैं कि एक लुप्त हुई कला मंडी कलम जिसको हम पहाड़ी चित्रकला में एक स्टाइल यहाँ पे था जो आज से 250-300 साल पहले लुप्त हो गया था, उसको भी लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि अभी इसी वर्ष इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, बच्चों को बहुत सारी वर्कशॉप ली गई। तो ये मंडी कलम भी एक कला है जो दुनिया की एक अलग स्टाइल की कला है। जो पहाड़ी चित्रकला जब शुरू हुई तो उसी समय में ये चित्रकला भी शुरू हुई और यहाँ पे हज़ारों पेंटिंग्स बनी। यहाँ पे एक स्कूल चलता था, लेकिन राज्याश्रय ना मिलने के कारण और जो चित्रकार थे उनके देहांत के कारण ये कला आगे नहीं बढ़ पाई। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कला आगे बढ़े और मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अपना आकर्षण दिखा रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं, ताकि ये कला निरंतर जो है आगे बढ़े और जो नई पीढ़ी है उसको इस कला का ज्ञान हो और ये आगे बढ़े और ये रोज़गार परक हो। क्योंकि आज अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में हमारी शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि बच्चों को आगे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उसको रोज़गार मिले। तो ये भी उसी का एक माध्यम है। तो सरकार भी इसमें बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि हमारी कला और संस्कृति अगर बचेगी तो हमारी नई पीढ़ी को भी एक नया रास्ता मिलेगा। ट्राउट मछली पर्यटन, स्वरोजगार और पौष्टिक आहार। प्रदेश में ट्राउट मछली के उत्पादन से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोगों को भी इससे स्वरोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। मत्स्य पालन को प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके एवं पर्यटन को भी पंख लग सके और राज्यवासियों को भी पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके।
प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने IIT में कैटलिस्ट के अग्रणी सालाना आयोजन हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने हिम स्टार्टअप योजना के तहत हिमाचल के स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए की रिफंड योजना की घोषणा की है।